क्लास आज हम लोग ने पहले ये देखो बच्चों, ये सीखा था ना हम लोग पहले 3 अंकों का। उससे पहले वाले वीडियो में था, फिर उससे पहले वाले वीडियो में 2 अंकों 2 भिन्नों का, फिर ये वाला भी सवाल करे थे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये कर चुके हैं। अब हम लोग आए हैं भिन्नों का व्युत्क्रम, है ना। मतलब भिन्नों अब क्या है, आओ देखें। यहाँ पे देख रहे हैं 3/2 और इसका उल्टा 2/3। अब पढ़ते हैं हम लोग। भिन्न 2/3 व 3/2 में क्या अंतर है। पहले अंश में 2 है, हर में 3 है। यहाँ पर अंश में 3 है और हर में 2 है। दूसरी भिन्न में अंश की जगह पहली भिन्न का हर है तथा हर की जगह पहली अंश का भिन्न है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न पहली भिन्न की व्युत्क्रम होती है, रेसिप्रोकल। ठीक। अब जैसे पहले 2/3 है और 2/3 का बोला गया कि इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, तो तुम्हें तुरंत बताना है इस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा। 3/2 अंश 2 है, ये छुपा इसलिए रही हूँ, इसको छुपा दिया। व्युत्क्रम 3/2 का व्युत्क्रम क्या है, अंश 2 है और हर 3 है। और व्युत्क्रम पूछा है तो 3 अंश हो जाएगा और 2 हर हो जाएगा। देखो ये 2/3 का व्युत्क्रम क्या है, 3/2। ठीक है। अब 3/2 गुणा 2/3 तो क्या है बच्चों, ऐसे काटेंगे। ऐसे देखो हम लोगों ने पहले करा था, गुणा करा था, तो 3 गुणा 2 3 गुणा 2 है ना। तो इसको काटा 3 दूनी 6 3 दूनी 6। अगर इसको डायरेक्ट कर दे तो 2 ये कट गया, 2 ये कट गया, 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, बचा क्या 1। ऐसे ये भी है, 4 4 कट गया, 7 7 कट गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 28 कट गया, ये भी 6 6 कट गया, आ गया 1। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। और इसमें ये क्या है, यदि दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वे एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। किसी भी भिन्न का अगर एक आया गुणनफल, ये देखो लिखा है गुणनफल 1 होता है, तो वो भिन्न क्या होती है, एक दूसरे भिन्न की व्युत्क्रम होती है। अब 2 का व्युत्क्रम क्या है, 1/2, क्योंकि 2 गुणा 1/2 2 2 और आ गया 1। 3 का व्युत्क्रम 1/2, 3 कटा 3 कटा 1। 4 का व्युत्क्रम 5/4, जैसे मैंने यहाँ बताया। 2 का व्युत्क्रम क्या था, 3/2। समझ रहे बच्चे, समझने के हैं। फिर यहाँ का 4 है, तो हमने तुम्हें पूछा व्युत्क्रम क्या है, तो तुम क्या कर दोगे, अंश को हर में कर दोगे और हर को अंश में कर दोगे, तो 5/4। ठीक है। अब 4/5 का व्युत्क्रम 4/5 का व्युत्क्रम 5/4 है, तो 5 से कट गया, 4 4 से कट गया, आ गया 1। देखा, हमने देखा कि जब संख्याएं 1 से बड़ी होती हैं तो उसका व्युत्क्रम 1 से छोटा होता है। जब संख्याओं में 1 से छोटी या 0 को छोड़कर होती है तो उसका व्युत्क्रम 1 से बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है। मतलब ये देखो 4/5 तो 5/4 उल्टा आया। देखो यहाँ पे संख्या क्या है, 2 है, व्युत्क्रम 1/2। यहाँ पे संख्या 3 है, व्युत्क्रम 1/3। यहाँ पे संख्या भिन्न क्या है, 4/5 तो 5/4 ये वाला है। फिर इसके बाद ये देखिए आप, अब ये वाले सवाल हैं। अभी ये वाले सवाल हम लोग ने कर चुके हैं, इसको आप अपने आप स्वयं करिएगा। ये वाले सवाल हम लोग कर चुके मतलब इसी तरह के सवाल। अब हम लोग इसको देखें। भिन्नों का क्रम बदल देने पर गुणनफल नहीं बदलता है। 1/2 3/4 है ना। अब यहाँ पे बदल दिया 3/4, मतलब पहले 1/2 था, तो अब पहले
बाद में कर दिया 1/2 और 3/4। इसको भी काटोगे, अगर इसका है, अब इसका अगर आता है, यहाँ देखो नीचे दिखा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, गुणनफल नहीं बदलता। किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करने पर हाँ में वही भिन्न प्राप्त होती है। जैसे 1/5 को गुणा किया 1 से तो 3/4 को 1 से गुणा किया तो 3/4 ही होगी। यहाँ पर ये देखो, ये अलग समझ, जब ये 1/2 है, ये पहले स्थान पे है और इसको हमने दूसरे स्थान पे कर दिया। ये दूसरे स्थान पे है तो इसको हमने पहले स्थान पे कर दिया। ये जब हमने कर दिया तो इसको अगर हम लोग हल करके देखें तो 3/4 गुणा 1/2 है ना, तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 3/4 आ गया ना, वही चीज़ आ गई। इसी तरह से ये है, जिसको तुम्हें ये वैसे ही पता है, सिंपल भाषा में भी कहा जाए, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है कि नहीं। अगर हम 5 को 1 से गुणा करें तो क्या आएगी, 5। 12 को 1 से गुणा करें तो 12। इसी तरह से किसी भी भिन्न को 1 से गुणा करेंगे तो वही भिन्न आएगी। ठीक, जैसे पता है किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होता है। 5 को अगर गुणा करें 0 से तो क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से 2/5 को गुणा किया है 0 से तो क्या आ गया, 0। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बस आज हम लोग यहीं तक करेंगे। देख लो, ये वाले सवाल हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक आप लोग अपना करिएगा और इसमें आप ये आप अपना उतार लीजिएगा। पेज नंबर कौन सा है, 49 और 50। आप हेडिंग डालिएगा, आज की डेट डालिएगा और भिन्नों का व्युत्क्रम लिखिएगा और ये आप पूरा उतारेंगे और देखेंगे हमने समझा दिया, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में और यहाँ तक समझाया। ये तो अभ्यास ये समझाया, इसे भी जाना। ये क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। अगर आप करेंगे तो हमें दिखाइएगा, और अगर आप नहीं करते तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे तो तुम लोग अपना मिलाना, रफ होमवर्क कॉपी में करना। अगर आ जाता है तो, अगर वैसे तो आ ही जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने किए हैं। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन हमने किए, ये देखो ये वाले क्वेश्चन हमने किए हैं कि नहीं किए? ये सारे क्वेश्चन किए, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन वो हैं। ये वाले किए हैं, ये सब हमने करके दिखाया, वैसे ही सेम है। देख लो, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। तो करने की स्वयं करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आप लोग यहाँ तक अपना कॉपी में उतार के हमको दिखाइएगा। समझ में आ रहा है? फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमसे पूछ लेना बच्चों, जब चाहो पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि इस समय, है ना। ठीक है बच्चे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो बहुत ध्यान से। और ये गिनतारा है, दीक्षा ऐप पे गए हो और देखो, हो सकता है तुम लोग की बहुत जल्दी बुक्स भी आ जाएंगी गवर्नमेंट वाली, तो तुम्हें बताया जाएगा। जब आ जाएंगी तो तुम्हें बताया जाएगा कि आपकी बुक्स आ गई हैं। SMS देखते रहना और बुक्स आके अपना जैसे भी होगा, जो अनाउंसमेंट होगा उसी के अनुसार तुम लोग कर लेना। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों।